कार्तिक महामहत्तम 13 और 14वां अध्याय। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास में सकाम भाव से, स्वार्थ से या आलस से भी अगर सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तब भी मनवांछित फल मिलता है। लेकिन अगर कोई स्वार्थ नहीं है और सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रेम के लिए अगर व्रत स्नान आदि करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो निष्काम मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। अब खुद सोच लो, चाहे स्वार्थ से या निस्वार्थ भाव से, कार्तिक के इस पावन महीने को यूं ही जाने मत दो। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो और कुछ ना कुछ पुण्य अर्जित जरूर करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 13 और 14 सुनते हैं। रिद्धि सिद्धि के दायक, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु, राख्यो मेरी लाज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। माँ बाप ने हमको दिया जन्म, गुरु ने ज्ञान दे के पढ़ना सिखाया, शिक्षा देकर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाया। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 12 में हमने तुलसी जल का महत्व जाना, साथ ही राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पूर्व जन्म की एक बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण किया। अब आज इस अध्याय 13 में हम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या पर किए जाने वाले कार्यों को जानेंगे। शुरू करते हैं। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय सुनो, श्री प्रभु शरण में आए। इतनी कार्तिक की कथा कहने के बाद नारद जी बोले, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाया चाहिए। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपक और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु का नाश होता है। त्रयोदशी से शुरू करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यही वर मांगा था कि मैंने वामन रूप धारण करके आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ, अतः शक्ति पूजा परायण मनुष्यों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य ही करना चाहिए। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपमार्क तथा दुर्वा आदि लगा के स्नान करना चाहिए। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वो कभी यमलोक नहीं देखता। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य यानी उल्टा होकर जल में तिल मिलाएं और 3-3 अंजलि से यमाए, धर्मराजाए, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतश्राय, औदुम्बराय, दुग्धाय, परमेष्टिन, वरकोद्राय, चित्राय, चित्रगुप्ताय, इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। यमराज देवता और पितर तीनों ही पदों पर स्थित है। जिसके पिता जीवित हो वो भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकते हैं। फिर सायंकाल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा जी के मंदिर अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ में, चौरास्ता मतलब चौराहे पर, शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शास्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें, इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं, इससे यमपुरी ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके
भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से श्राद्ध करें। सायंकाल घर पर तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीप जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता मतलब चौराहा तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको झुकाएं। पूजा के बाद लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। बड़े प्रेम, मन और भाव से बोले, दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मय हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारों आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गौशण में जो लक्ष्मी शोभा पाती है, वे सदा मेरे लिए वरदानीय हो। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बिताएं। इस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। रात भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है, उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्य गमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। दीपावली की रात्रि पर जब एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूपी कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पे रखकर बाहर फेंकना चाहिए। ऐसा करने से वो घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन जी बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्जन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। यही हमारे कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 13 का समापन। आज हम 2 अध्याय का श्रवण करेंगे। तो अब अगला अध्याय सुनते हैं, कार्तिक मास महत्तम अध्याय 14। कार्तिक मास का आज सुनाऊं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, सदा प्रेम बढ़ाए। कार्तिक महत्तम की इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, आपने कार्तिक महत्तम का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपया करके भगवान की पूजा का महत्तम भी कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का पूजन करता है, भजन करता है, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है, उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कालंदी पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके ध्रुमकेश नाम का अति दुष्ट, चोर, जुआरी, परस्त्रीगामी एक पुत्र था। उसकी ये दशा देखकर उसके पिता राजू सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वो किसी प्रकार भी नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वो गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने काम वासना से भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्या के घर में रहता। चोरी आदि करके जो धन लाता वो वैश्या को ही दे देता। एक समय जगह जगह नगर नगर फिरते फिरते वो वृंदावन के समीप आ गया। वृंदावन में चोरी करने के लिए प्रवेश किया। वहां सत्यव्रत नाम का एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर
कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और इस तरह वो प्रेम मग्न होकर रोने भी लग जाता। इस प्रकार वो रोज सेवा पूजा प्रार्थना करता। दैव योग से एक दिन धूमकेश ने उस ब्राह्मण की एक क्रिया देखी। उसने पहले किसी को ऐसे पूजा पाठ प्रार्थना करते कभी नहीं देखा था। उसे लगा ऐसा करने से क्या होता है कि देखना चाहिए। ऐसा सोचकर जब रात्रि को वो वैश्या के घर आया तो वहां आकर उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कर्म किए। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को सो गया। दैव योग से उसी रात्रि को राजा के दूत उस वैश्या के घर आ घुसे। ध्रुमकेश ने भागने की कोशिश की और इसी में राजा के दूतों द्वारा वो मारा गया। उसकी मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और अपने दूतों को कहा, जब हमने तुमसे कहा है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाया करो, फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? इसने चाहे अनजाने में या हंसी में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी ये बैकुंठ जाने योग्य है। ये सुनकर ध्रुमकेश बहुत आश्चर्य में था। उसे ऐसा देखकर यमराज ने कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, उनका कीर्तन करने से शुकदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, पाद सेवा करने से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे अनजाने में ही सही भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी थे। मगर तुमने ये पूजा कार्तिक मास में की, इसलिए अब तुम बैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। कार्तिक मास में की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। जहां पर भगवान शालिग्राम है, वहां पर ही गंडकी नदी और सप्तीरथ है। ये सुनकर धूमकेश अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हुआ यमराज से बोला, भगवान, आपने मुझे ये बताया, मुझे बहुत हर्ष हुआ। अब कृपया मुझे ये भी बताएं कि सब नदियों को छोड़कर भगवान शालग्राम गंडकी नदी को ही कैसे प्राप्त हुए। उसकी बात सुनकर यमराज कहने लगे, इसका पूरा वृतांत मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। किसी समय वेशशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान पर उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में कीड़ा करती हुई अपने रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरणों को स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी बाजू डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालना चाहती हो तो तुम नदी बन जाओ। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी और ऋषि से क्षमा मांगती हुई बोली, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। तब मुनि कहने लगे, मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है उसे मैं वापस नहीं ले सकता, पर मैं इस श्राप को आशीष में बदल सकता हूँ। तुम गंडकी नदी बनोगी और जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होंगे, उस समय वे तुम में यानी गंडकी नदी में स्थित होंगे। इससे तुम्हारा श्राप वरदान से भी श्रेष्ठ होगा। इतना कहकर यमराज बोले, हे राजकुमार, अब तुम भी विष्णुलोक को जाओ। इसके बाद ध्रुव के सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 14 समाप्तम। इस अध्याय में भगवान ने स्वयं बताया है कि हमें कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को क्या और किस तरह से करना चाहिए। साथ ही पूजा का फल भी जाना और ये भी ज्ञान मिला कि अनजाने में ही भगवान की पूजा महाफल देने वाली है और श्रद्धा के साथ की गई पूजा का फल तो अनंत ही है। इस अध्याय में हमने ये भी जाना कि शालग्राम जी नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे।
देखो, हमेशा कहती हूँ कार्तिक महत्तम सुनने से महापुण्य तो मिलता ही मिलता है, ज्ञान भी बहुत बढ़ता है ना। अंत में एक बात सोचो, जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये बात सिर्फ दो शख्स ही जानते हैं। कौन है ये दो शख्स? वो है ईश्वर और हमारी अंतरात्मा। और देखो, मजे की बात ये है कि ये दोनों ही हमें नजर नहीं आते हैं। दोनों की आवाज हमें कलयुग और माया के प्रभाव की वजह से सुनाई भी नहीं देती है। ऐसे में बताओ, हम कैसे अपने किए को सही कर सकते हैं? उत्तर है सिर्फ प्रभु की शरण लेकर। और कलयुग में तो सिर्फ नाम जाप करने से ही प्रभु शरणागति मिल जाती है। इसलिए बार बार कहती हूं, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब मिल सकती है। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।